दोस्तों ये तो होना ही था। जिस बात का अंदाजा पिछले 2-3 महीनों से लग रहा था, आज वो घड़ी आ ही गई है। क्योंकि प्रदेश में पिछले 2-3 महीनों की अगर घटनाएं ही उठाए तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर इस तरीके की अतरंगी घटनाएं हुई है। जहां पर मऊगंज में आप देखोगे तो पुलिस वालों को पत्थरों से खदेड़ा गया और उसमें एक पुलिस वाले की तो मौत भी हो गई, उसमें एक पुलिस वाले शहीद भी हो गए। इंदौर में आप देखोगे तो पहले पुलिस ने वकीलों को पीटा, फिर वकीलों ने पुलिस को पीटा। जिस प्रदेश में पुलिस वालों को मार पड़ रही है वो प्रदेश कितने सुरक्षित हाथों में होगा, इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि खाकी वर्दी वाले भी यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। और दोस्तों, कल जो घटना हुई, कल परसों की जो घटना है खंडवा में जो हुआ, वाकई में निर्भया 2 आप मान सकते हैं। वाकई में उस घटना का जिक्र, उस घटना का ध्यान में आते ही रूह कांप उठती है। क्योंकि एक महिला के साथ इस तरीके की ज्यादती आखिरी बार तो हमने दिल्ली निर्भया कांड में ही सुनी थी। खंडवा में इतनी विभत्स घटना हुई, एक महिला के साथ कुछ दरिंदों ने रेप किया, उसके बाद में उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, इतनी पूरी बुरी तरीके से कि उस महिला की आंतें बाहर आ गई दोस्तों, और बच्चादानी बाहर आ गई। आप सोच सकते हैं कि कितनी विभत्स और कितनी क्रूर तरीके से उन दरिंदों ने उस महिला के साथ दरिंदगी की मध्य प्रदेश के भीतर। और बाकायदा ये जो घटनाक्रम है ये 2-3 महीनों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर छोटी मोटी घटनाएं नहीं रही, बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती है, लेकिन वो मीडिया में दब जाती है, वो मीडिया वाले ही छुपा लेते हैं। मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक 2-3 महीनों से तो नहीं चल रहा, उसमें से कुछ घटनाओं का जिक्र मैंने आपके सामने रखा है। अब दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस बात पर कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उनके इस्तीफे का क्या। आप सबसे पहले जीतू पटवारी का ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश में गृह नाम क्या कोई कुर्सी बची नहीं, न कोई व्यक्ति है। बहुत दुख है। अभी मोदी जी आ रहे हैं भोपाल और सिंदूर का कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब महिलाएं बहनें पार्टिसिपेट करें। मोदी जी को अब ये देखना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है। खंडवा की जघन्य गैंग रेप हत्याकांड क्या है? एक बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी बच्चादानी राड़ डालकर प्राइवेट पार्ट से निकाल के फेंक दिया। क्या ये वो दिल्ली में निर्भया हुआ था उससे खतरनाक काम नहीं है? और अगर इसके बाद भी गृह मंत्री ये कहते हैं मैं योग्य हूं, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री इतना अयोग्य है। तो दोस्तों देखा आपने, जीतू पटवारी बकायदा बोल रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया से यदि गृह विभाग नहीं संभल रहा है तो वो छोड़ते काहे नहीं है, वो छोड़ते क्यों नहीं है, इस्तीफा क्यों नहीं देते गृह मंत्रालय से? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा काबिल नेता नहीं है जो गृह मंत्रालय को संभाल पाए? और मेरे पास तो भैया अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहे हैं तो मैं बता देता हूं, मैं सलाह दे देता हूं। प्रहलाद पटेल हुए, सीनियर नेता है, कैलाश विजयवर्गीय हुए, ऐसे कई सारे नेता हैं दोस्तों, ऐसे कई सारे नेता हैं, गोपाल भार्गव हुए, जिनको आप गृह विभाग दे सकते हो। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव वो गृह विभाग की कुर्सी भी छोड़ने को तैयार नहीं है, भले ही नहीं संभल रही, क्योंकि कानून की व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है। जीतू पटवारी ने इतना बड़ा आरोप लगाया कि भैया हर दिन प्रदेश में हर दिन 25 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? केवल और केवल मुख्यमंत्री जी कार्यक्रमों को अटेंड कर रहे हैं। केवल और केवल रोजाना आप देखेंगे तो वो कार्यक्रम को अटेंड करते हैं, मीटिंग लेते हैं। किस बात की मीटिंग लेते हैं ये कुछ समझ से परे है दोस्तों। और यदि आपके पास मुख्यमंत्री पद का भार है तो आप गृह मंत्रालय का जो भार है किसी और नेता को क्यों नहीं देते? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को यह नहीं दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है? पिछले कुछ दिनों की जो घटनाओं का जो मैंने जिक्र किया है शुरुआत में,
ये वो घटनाएं हैं जो केवल हाईलाइट हो पाई है दोस्तों। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें कानून बुरी तरीके से लचर नजर आया है। ऐसी कई घटनाएं हैं दोस्तों जिसमें कानून पर सवाल उठाए गए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। और कानून व्यवस्था किसके हाथ में होती है? गृह मंत्री के हाथ में होती है। यह तो स्वाभाविक बात है। तो आप खुद बताइए कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बाकायदा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और मैंने जिस तरीके से बताया आपको, भैया ऐसे कई काबिल नेता हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे कई काबिल नेता हैं, कई सीनियर नेता हैं, क्या उनको आप गृह विभाग नहीं सौंप सकते? इस पर विचार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या अमित शाह करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का डिसीजन रहता है कि जो उनकी सुने वो कुर्सी पर बैठेगा। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है भैया तीनों राज्य में, इसमें शक और इसमें लिहाज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से भद्दी भाषाएं बोली गई मंत्रियों के द्वारा, उस पर हमारे मुख्यमंत्री साहब कुछ एक्शन नहीं ले पाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ही इज्जत डूबी उसमें, भैया पार्टी तो सर्वोपरि होती है। आप ही लोग बोलते हैं, भाजपा के हर नेता बोलता है कि हमारी पार्टी सर्वोपरि है, हमारी पार्टी को हम मां मानते हैं। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन नहीं ले पाए, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्शन लेने का नहीं सोचा या उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया मंत्री के ऊपर, तो फिर इधर वाली चीजें हो गई, इधर भी कोई एक्शन नहीं ले पाए। इस जगह योगी आदित्यनाथ होते तो 2 मिनट नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि अमित शाह का फरमान आया कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बोला कि नहीं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब है वो इस सोचने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि भैया अचानक से मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, अचानक से। और मुख्यमंत्री बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम जो आप अटेंड कर रहे हैं, जो प्रदेश में अच्छी अच्छी योजनाएं भी आ रही है, आप नए नए हो तो आपको समय भी लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी भारी बात यह है, प्रदेश के ऊपर भी वो बात भारी इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप मुख्यमंत्री का पदभार संभाले हुए हो, तो शायद आप उसको इतना ज्यादा, गृह मंत्रालय को इतना ज्यादा आप समय नहीं दे पाते, गृह विभाग को आप इतना ज्यादा समय नहीं दे पाते होंगे, आपसे शायद संभल नहीं रहा होगा। और इसीलिए प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, वो बुरी तरीके से चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था खास करके। और इस पर विचार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद आगे रह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलना चाहिए, खुद आगे रह करके ये बात रखना चाहिए कि भैया अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, गृह विभाग मुझसे ले लो, मुझसे इस्तीफा ले लो। आगे रह करके यदि वो इस्तीफा देंगे तो मेरे हिसाब से प्रदेश में और पार्टी में भी उनकी इज्जत, उनका ओहदा और बढ़ेगा। क्योंकि कानून की जो व्यवस्थाएं हैं वो सबसे सर्वोपरि होती है किसी भी प्रदेश के लिए। लोगों की जो सिक्योरिटी का हम बोल सकते हैं, वो हर मुखिया की सबसे प्राथमिकता में सबसे पहले वो बात आना चाहिए कि मेरा प्रदेश का नागरिक सुरक्षित है। लेकिन यहाँ तो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, कानून ही सुरक्षित नहीं है। कानून के ऊपर ही आम जनता हमला कर रही है, और ये तो लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया है, क्या वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, और प्रदेश की जो समझदार आम जनता है उनके मन में भी ये सवाल होना चाहिए है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।